हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्रोग्रामिंग वर्ल्ड वंस अगेन। सो आज का हमारा क्वेश्चन है राइट ए प्रोग्राम इन सी टू चेक ए नंबर इज एन एंगस्ट्रॉम नंबर और नॉट। ठीक है। सो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ये पता चलना चाहिए कि व्हाट इज एन आर्मस्ट्रांग नंबर। सो एन आर्मस्ट्रांग नंबर होता क्या है? एक नंबर में जितना भी डिजिट्स होता है, समझिए अच्छे से, नंबर में जितना भी डिजिट्स होता है उसको हम बोलते हैं ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ दैट नंबर। अगर उस नंबर में जितना भी डिजिट्स होता है, उस नंबर का जो भी ऑर्डर होता है, समझे, उस नंबर का जो भी ऑर्डर होता है, और उस ऑर्डर को अगर ईच एंड एवरी डिजिट्स का पावर हम करके मतलब एक्सपोनेंट करके अगर ऐड किया जाए, अगर उस नंबर का जितना भी डिजिट्स है उसका ऑर्डर को पावर करके अगर इसको ऐड किया जाए, and that will be if equal to that particular number, then that is called Armstrong number। मुझे पता है आपको ये समझ में नहीं आएगा, इसी वजह से मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। देखिए, पूरा एग्जाम्पल से ही समझते हैं, आसान से। देखिए, आसानी से इसको समझते हैं। देखो, 371 इज एन आर्मस्ट्रांग नंबर। कैसे आर्मस्ट्रांग नंबर है? 371 में कितना डिजिट्स है? 3 डिजिट्स है। 371 में 3 डिजिट्स है, 3 7 and 1। और इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि 371 का ऑर्डर कितना है? 3 है। ठीक है। तो ईच एंड एवरी डिजिट्स ऑफ द 371 नंबर, क्या क्या इसमें डिजिट्स है? 3 7 और 1। अगर उसका पावर को, उसका जो भी एक्सपोनेंट, अगर उस ऑर्डर को आप करोगे, मतलब 3 to the power 3 प्लस 7 to the power 3 प्लस 1 to the power 3, ईच एंड एवरी डिजिट्स का पावर को हम क्या किए हैं? ऑर्डर। ठीक है। जो भी ऑर्डर निकला है उसको हम क्या किए? ईच एंड एवरी डिजिट्स का पावर, और उसको अगर ऐड किए हैं, एंड दैट विल बी इफ इक्वल टू दैट पर्टिकुलर नंबर, देन दैट इज कॉल्ड आर्मस्ट्रांग नंबर। बहुत सिंपल है। देखिए, अगर एक 4 डिजिट वाला नंबर हम कंसीडर करें, 1634। ठीक है। इसमें देखिए, इसमें 4 डिजिट है। सो इसका ऑर्डर कितना है? 4 है। ईच एंड एवरी डिजिट को एक्सपोनेंट करिए। 1 to the power 4 plus 6 to the power 4 plus 3 to the power 4 plus 4 to the power 4, if it is equals to 1634, then that is called Armstrong number। एक 5 डिजिट वाला नंबर देखिए, एग्जांपल आपके स्क्रीन के ऊपर देखिए, 54,748। ठीक है। इस नंबर में कितना डिजिट है? 5 डिजिट है। ठीक है। सो ईच एंड एवरी डिजिट का ऑर्डर कीजिए, मतलब उसका एक्सपोनेंट कीजिए। 5 to the power 5 प्लस 4 to the power 5 प्लस 7 to the power 5 प्लस 4 to the power 5 प्लस 8 to the power 5। इफ इट इज इक्वल टू 54,748, देन दैट इज कॉल्ड एमस्ट्रॉन्ग नंबर। और मैं आपके स्क्रीन के ऊपर जो एग्जाम्पल सब लिखा हूं, ये सब एमस्ट्रॉन्ग नंबर का एग्जाम्पल्स है। आप खुद से इसको ऐड कीजिए, साइंटिफिक कैलकुलेटर लीजिए और खुद से ऐड कीजिए, या फिर किसी भी कैलकुलेटर से इसको ऐड कीजिए। ठीक है। एंड यू विल गेट द आंसर, देन इट इज कॉल्ड एंगस्ट्रॉम नंबर। सो इसका प्रोग्राम हम लिखेंगे कैसे? पूरा सिंपल से स्टार्ट करते हैं, पूरा सिंपल। फर्स्ट में क्या करता हूँ, जितना भी आप मेरे लेक्चर्स को देखे हैं, क्या मैं करता हूँ, पहले सी का जो भी बेसिक प्रोग्राम हो तो होता है उसका मैं लिखता हूँ। ठीक है। सो सी का पहले बेसिक प्रोग्राम लिखते हैं। ठीक है। लिखिए, हैश इंक्लूड stdio.h int main return 0। ठीक है। क्वेश्चन को अच्छे से इसके बाद पढ़िए। राइट ए प्रोग्रामिंग सी टू चेक ए नंबर इज एन आर्मस्ट्रांग नंबर और नॉट। तो इसका मतलब मुझे एक नंबर को यूजर के द्वारा इनपुट देना होगा। तो इसी वजह से मैं क्या करूंगा, इंट अपना डाटा टाइप है, एन अपना वेरिएबल है, जिसको मैं आज ए नंबर के थ्रू एंटर करूंगा। तो ठीक है। सो प्रिंट एफ एंटर ए नंबर एन। ठीक है। इसको इसके बाद टर्मिनेट कीजिए। ठीक है। देन स्कैन एफ, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं क्योंकि बहुत बड़ा हो रहा है। ठीक है। देखो, स्कैन एफ परसेंट डी, क्योंकि इन डाटा टाइप का यूज हुआ है। देन एम्परसेंट एन, इसको टर्मिनेट कीजिए। देखिए, जो भी नंबर्स है इसमें, जो भी नंबर्स है, 371, 407, 1634,
जितना भी नंबर सब एमस्ट्रॉन्ग नंबर का मैं एग्जांपल लिया हूँ, इन नंबर्स में क्या हुआ है, अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिए। ये जो नंबर्स है ना, सब में हमारा क्या हुआ है, जो भी हमारा ऑर्डर निकला है, जो भी हमारा ऑर्डर निकला है, उस ऑर्डर को मैं क्या किया हूं, ईच एंड एवरी डिजिट्स का पावर किया हूं। समझ में आ रहा है? और वो ऑर्डर क्या है, जितना भी नंबर में डिजिट्स है उसको ही हम ऑर्डर बोलते हैं। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन एन एंटर्ड नंबर इज कॉल्ड इट्स ऑर्डर ऑफ द नंबर। ठीक है। सो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर ऑफ द नंबर को निकालना पड़ेगा। मैं लॉजिक आपको समझाता हूं। पहले मैं क्या करूंगा, जो भी नंबर एंटर करूंगा उसका ऑर्डर में निकालूंगा। ऑर्डर मतलब जो भी उसका पावर हो रहा है, समझिए अच्छे से। तो ऑर्डर को मैं पहले निकालूंगा, उसके बाद क्या करूंगा, उसको एडिशन करूंगा, क्योंकि देखिए एडिशन हुआ है ना। उसके बाद क्या करूंगा, पावर किया जाएगा उस ऑर्डर को, उस ऑर्डर को पावर किया जाएगा। ठीक है। डिजिट के ऊपर उस ऑर्डर को पावर किया जाएगा या फिर एक्सपोनेंट किया जाएगा, देन उसको सम किया जाएगा या फिर ऐड किया जाएगा। तो यही मेरा सिंपल सा लॉजिक है। सो देखिए, तो मैं इंप्लाई करके ये बोल सकता हूं क्या, नंबर ऑफ डिजिट्स इन एन एंटर्ड नंबर इक्वल्स टू इट्स ऑर्डर एंड इक्वल्स टू काउंट ऑफ द नंबर। नंबर को जो भी मैं काउंट करूंगा, तो उसका वैल्यू इक्वल्स होगा क्या, ऑर्डर के साथ। ठीक है। तो काउंट का जो भी प्रोग्राम है, मुझे पहले उसको लिखना पड़ेगा। एक नंबर में कितना डिजिट्स है, मैं उसको पहले काउंट करूंगा। समझ में आ रहा है? ये जो नंबर है देखिए, 371 जो नंबर है, इसमें कितना डिजिट्स है पहले मुझे उसको काउंट करना पड़ेगा। अगर मैं उसको काउंट कर दिया, देन उसको मैं क्या करूंगा, एक्सपोनेंट कर सकता हूं। ठीक है। बिना काउंट किए उसको एक्सपोनेंट नहीं किया जा सकता। देखिए, अगर 4 डिजिट वाला नंबर हुआ, तो एक्सपोनेंट में कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है। इसका ऑर्डर 4 हो गया, इसलिए एक्सपोनेंट में 4 आ रहा है। और अगर 5 डिजिट वाला नंबर हुआ, तो एक्सपोनेंट में 5 आ रहा है। इसी वजह से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, जो भी नंबर में एंटर करूंगा, उसका नंबर ऑफ डिजिट्स को मुझे काउंट करना पड़ेगा। और मैं आपको मेरा प्रीवियस वीडियोस में काउंट करने का कोड मैं आपको बता दिया हूँ। लेकिन मुझे पता है कि आप लोग उस वीडियो को बिल्कुल भी नहीं देखोगे, क्योंकि एक ही वीडियो से आपको सब कुछ समझना पड़ता है। आपको इच्छा होता है कि एक ही वीडियो में मुझको सब कुछ समझा दिया जाए। तो ठीक है। देखिए, सो इंट काउंट, काउंट एक वेरिएबल है, मैं इसको 0 से इनिशिएट किया हूं। ठीक है। देखिए, while n नॉट इक्वल्स टू 0, उसके बाद मैं क्या करूंगा, n इक्वल्स टू n/10। देखिए, पहले प्रोग्राम देखिए मैं क्या कर रहा हूं। और काउंट इज इक्वल्स टू काउंट प्लस 1। अगर ये प्रोग्राम को अच्छे से समझना चाहते हो, पर्टिकुलरली काउंट का प्रोग्राम, देन मेरा जो प्रीवियस वीडियोस है उसको आप गो थ्रू कीजिए। ठीक है। अगर नहीं भी समझ रहे हो, तो अभी अच्छे से देखिए। देखो, मैं क्या कर रहा हूं, कोई भी नंबर को काउंट करने के लिए मुझे एक सिंपल सा लॉजिक को अप्लाई करना होगा। क्या, देखो, सपोज एक आर्मस्ट्रांग नंबर ही लेते हैं, 371। ये एक आर्मस्ट्रांग नंबर है। ठीक है। ये नंबर को मैं अगर पहले 10 से डिवाइड करूं, तो कितना आएगा, 37.1। एंड दैट 37.1 जो नंबर आएगा, वो इंट के अंदर स्टोर होगा। सो कितना आएगा, 37। ठीक है। तो इसमें मैं क्या करूंगा, काउंट एक तीसरा वेरिएबल लगा दूंगा, काउंट। ठीक है। और काउंट को मैं 0 से पहले इनिशिएट करूंगा। अगर ये नंबर एक बार 10 से डिवाइड हुआ, देन काउंट का वैल्यू में 1 कर दूंगा। ठीक है। काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1। काउंट पहले 0 से इनिशिएट किया हूं, काउंट प्लस 1 मतलब 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 1। ठीक है। उसके बाद ये जो 37 है, इसको एक और बार डिवाइड करेंगे, एक और बार 10 से डिवाइड करेंगे तो 3.7। लेकिन जो 3.7 है वो इंट के अंदर स्टोर होगा, तो 3 हो जाएगा। और ये जो काउंट है, इसको काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1। तो काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1 अभी कितना होगा, काउंट के अंदर 1 स्टोर हुआ था, अब कितना होगा, 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2। ठीक है। समझ में आ रहा है? और एक बार अगर मैं करूं, क्या करूं, वो जो 3 आया है, n इक्वल्स टू n/10, तो 3/10 अगर आप करें तो कितना आएगा, 0.3। तो 0 आपका स्टोर होगा। इसी वजह से क्या होगा, काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1। तो काउंट अपना था 2, देन 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 3। यही वाला पूरा फंडामेंटल्स में इसमें देखो इस प्रोग्राम में डाला हूं।
अगर अभी भी नहीं समझ रहे हो और एक बार पूरा लूप के अंदर जाके मैं कमेंट आउट करके बताता हूँ। देखो काउंट का अभी मैं क्या किया हूँ, इनिशियलाइजेशन ऑफ इनिशियलाइजेशन इनिशियलाइजेशन ऑफ काउंटिंग, ठीक है, इनिशियलाइजेशन ऑफ काउंटिंग, इधर इंट काउंट इक्वल्स टू 0 पे इनिशियलाइजेशन ऑफ द काउंटिंग, और इधर क्या किया हूं, n इक्वल्स टू n/10। तो पहले क्या होगा, 371 जो एंटर्ड नंबर है डिवाइड बाय 10 होगा, कितना आएगा 37.1, लेकिन इंट डाटा टाइप के अंदर स्टोर होगा, सो 37 आएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, अगेन ये डिवाइड होगा, तो जब ये अगेन डिवाइड होगा कितना आएगा 37, हाँ 37 जब ये होगा तो काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1। काउंट अभी कितना था, इनिशियलाइजेशन कितने पे हुआ है, काउंट इनिशियलाइजेशन 0 पे हुआ है, तो काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1, तो 1 हो जाएगा, 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 1। और इसके बाद क्या होगा, वो 37 को हमें क्या करना होगा, 10 के साथ और एक बार डिवाइड करना होगा, ठीक है, n इक्वल्स टू n/10, क्योंकि लूप फिर से चलेगा। लूप कब तक चलेगा, जब तक n नॉट इक्वल्स टू 0, n आपका 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। जहां पर n 0 हो गया वहां पर, वहां के बाद लूप आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो 37/10 कितना, 3.7, लेकिन इंटीजर पे 3 आपका स्टोर होगा, और काउंट क्या हो जाएगा, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, तो काउंट अपना था 1, 1 प्लस 1 2। इसके बाद फिर से लूप चलेगा क्योंकि अभी भी 0 नहीं हुआ है। इसके बाद क्या होगा, 3/10, देखो अभी कितना हो गया, 0 हो गया है, लेकिन लूप अभी चल चुका है, तो एक बार तो चलेगा उसके बाद बंद हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1, तो 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 3। अब देखो जब एक और बार चेक होगा तो n अभी कितना हुआ है, 0 हो गया है, तो यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं, n अभी कितना हो गया है, 0 हो गया है। जहां पर n अपना 0 हो गया है मतलब लूप के बाहर चला गया है अपना प्रोग्राम। अब मैं अगर चाहूं किसी भी नंबर को एंटर करके उसको मैं प्रिंट कर सकता हूं कितना डिजिट, तो ये भी मैं सिखा देता हूं यहाँ पर। द नंबर ऑफ डिजिट्स द नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ द एंटर्ड एंटर्ड नंबर नंबर इज %d, ठीक है, बैकस्लैश n दीजिए और इसको काउंट कीजिए, COUNT। पूरा समझ में आ गया, इसको मैं ज्यादा इसमें नहीं घुसूंगा, ठीक है, पूरा ही बता दिया और क्या ही बताऊं, ठीक है। देखो अब इसको 1 2 3 4 एक नंबर दो, कितना आ रहा है, 4 नंबर ऑफ डिजिट्स, और एक रन करो, ठीक है, इसको थोड़ा डिलीट करके और एक बार रन करो, ठीक है। देखो अब देखो 371 अगर डालें, 371 कितना आ रहा है, नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ द एंटर नंबर इज 3। लेकिन ये मेरा काम नहीं है कि नंबर ऑफ डिजिट्स को प्रिंट करना, ठीक है। मेरा काम क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स को काउंट करना, नंबर ऑफ डिजिट्स को काउंट करना। और वही नंबर ऑफ डिजिट्स में क्या लिख सकता हूं, नंबर ऑफ डिजिट्स डिजिट्स जो कि हमारा किस में आया है, काउंट पे आया है, काउंट वेरिएबल के अंदर आया है। ये इक्वल्स टू क्या है, हमारा जो भी क्या है, ये ऑर्डर है, ठीक है। जो भी हमारा एंटर्ड नंबर का ऑर्डर है, देखो 5 अगर डिजिट वाला नंबर है तो ऑर्डर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, तो ये इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, ऑर्डर ऑर्डर ऑफ द नंबर, ठीक है। यहां से मैं क्या निकाल दिया, ऑर्डर ऑफ द नंबर, और एक वेरिएबल में ले जाता हूं और ये ऑर्डर ऑफ द नंबर को मैं अच्छे से लिख देता हूं। देखो कुछ भी इसमें मतलब सर के ऊपर जाने वाला ही नहीं है। इंट सी एन टी एक वेरिएबल लिया हूं और इसके अंदर जो भी काउंट को मैं स्टोर किया हूं, COUNT। काउंट यहाँ से कितना आया है, देखो काउंट यहाँ से कितना आया है, 3 से काउंट निकल चुका है, तो ये काउंट जो 3 है ना उसको मैं स्टोर कर दिया हूँ CNT नामक वेरिएबल के अंदर। हो गया काम। देखो इसके बाद मुझे क्या करना है, नंबर को तो मैं काउंट कर दिया, इसके बाद मुझे क्या करना है, जो भी नंबर्स है, जो भी नंबर्स में जो भी डिजिट्स है, इसको सब सारे डिजिट्स को सेपरेट किया गया है। देखो 371, 371 में 371 को सेपरेट किया गया है, 407 में 407 को सेपरेट किया गया है, उसको उसका एक्सपोनेंट निकाला है, देन ऐड किया गया है। तो याद रखे नंबर को हम किस तरह से सेपरेट करते हैं, पता है आपको? अगर नहीं पता है तो रिवर्स वाला प्रोग्राम में जो बताया था अपने चैनल के ऊपर, उसको देख के आइए। मुझे पता है आप नहीं देखेंगे तो इसी वजह से मैं इसमें ही बता देता हूँ, ठीक है। देखो देखो किस तरह से एक नंबर से डिजिट्स को सेपरेट किया जाता है, कैसे, देखो हमारा सिंपल सा फंडा है। देखो अगर एक नंबर है 371, इसमें अगर आप सेपरेट करना चाहिए चाहेंगे ईच एंड एवरी डिजिट्स को, तो क्या करेंगे,
371 को 10 के साथ मॉड्यूलो कर देंगे, जिससे क्या होगा, रिमाइंडर पे आपका 1 आएगा। देन फिर से ये जो 371 है, 371, इसको 10 के द्वारा डिवाइड करेंगे। जब 10 के द्वारा डिवाइड करेंगे देन इंटीजर के अंदर कितना स्टोर होगा, 37 स्टोर होगा। 37 स्टोर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। n इक्वल्स टू एन बाई 10 करेंगे, तो ये जब उसके बाद क्या करेंगे, ये 37 के ऊपर फिर से आप मॉड्यूलो 10 लगाएंगे, ठीक है। जब आप फिर से मॉड्यूलो 10 लगाएंगे तो 7 आएगा, ठीक है। तो अभी फिर से आप लूप लगाएंगे, फिर से आप n इक्वल्स टू एन बाई 10 करेंगे, मतलब 37/10 फिर से करेंगे, तो इससे आपका क्या निकल जाएगा, 37/10 से कितना आएगा, 37/10 से 3 आएगा, 3.7, लेकिन इंटीजर के अंदर कितना स्टोर होगा, 3 ही स्टोर होगा, ठीक है। तो इसको आप फिर से ये 3 को अगर आप मॉड्यूलो करोगे 3 मॉड्यूलो 10, तो कितना आएगा, 3 ही आएगा। तो देखिए आ गया कि नहीं। पहले आपका कितना निकला, जब आप पहले मॉड्यूलो किए तो 1 निकला, उसके बाद जब मॉड्यूलो किए तो 7 निकला, उसके बाद जब मॉड्यूलो किए तो 3 निकला। तो इसी तरह से मैं बोल सकता हूँ, पहले आपका कितना निकला, पहले आपका 1 निकला, उसके बाद 7 निकला, उसके बाद 3 निकला। इसी तरह से आप तीनों डिजिट्स को सेपरेट कर दिए। अब वही वाला प्रोग्राम में इसमें लिखूंगा, तो क्या लिखूंगा, while n नॉट इक्वल्स टू 0, नहीं, नहीं लिखूंगा ये। एंटर्ड नंबर जो है हमारा, अभी ये n नहीं है। क्यों n नहीं है, देखिए जनाब, देखिए भाई, क्यों ये n नहीं है, क्योंकि n आपका जो है ना, वो आपको ऑपडेशन होकर 0 हो चुका है। n आपका ऑपडेशन होकर, देखिए भाई क्या हुआ है, n आपका ऑपडेशन होकर 0 हो चुका है, समझिए अच्छे से। एन जो है ना, वो बार बार ये व्हाइल लूप चलकर अपडेशन होकर 0 हो चुका है, समझिए अच्छे से। तो एन आपका क्या हुआ है, अपडेशन होकर 0 हो चुका है। तो इसी वजह से मैं क्या करूंगा, अभी हमारा एंटर्ड नंबर अभी एन नहीं है, क्योंकि एन हमारा 0 हो चुका है। तो ये जो एंटर्ड नंबर है, मुझे और एक वेरिएबल लेकर इसको डिफाइन करना होगा, और उस नंबर को मैं क्या बोलूंगा, इंट ए इक्वल्स टू एन। एन को मैं ए नामक वेरिएबल से डिफाइन कर दिया। तो अभी मैं क्या करूंगा, while a नॉट इक्वल्स टू 0 हो गया। और यही जो नंबर है, इसको मैं लिखूंगा, देखो a अभी हमारा एंटर्ड नंबर है, और अब मैं क्या लिखूंगा, इंट लास्ट डिजिट जो मैं एग्जांपल के थ्रू बताया हूं वही काम करूंगा, इज इक्वल्स टू n मॉड्यूलो 10, ठीक है। इतना काम हो गया। इससे क्या होगा, सेपरेटिंग द डिजिट्स, सेपरेटिंग, देखिए लिख लिख भी देता हूं, सेपरेटिंग द डिजिट्स, ठीक है। इससे हमारा डिजिट को सेपरेट हम कर देंगे। इसके बाद क्या करना होगा, डिजिट्स को देखो, यहां पर क्या हुआ है, डिजिट को तो सेपरेट किया गया है, 371 सेपरेट हुआ है। उसके बाद उसका पावर पे क्या डाला गया है, ऑर्डर डाला गया है या फिर काउंट डाला गया है। तो इसी तरह से मैं क्या करूंगा, ऑर्डर या फिर काउंट को मैं ये लास्ट डिजिट के पावर में डालूंगा, एक्सपोनेंट करूंगा लास्ट डिजिट का, समझ में आ रहा है। और उसको क्या किया गया है, एडिशन किया गया है या फिर समेशन किया गया है। इसका नंबर्स को सेपरेट किया गया है, ऑर्डर को नंबर्स के पावर, ऑर्डर को डिजिट्स के पावर में रखा गया है, एंड उसको एडिशन किया गया है। इसी वजह से मैं क्या करूंगा, एक एक वेरिएबल को डिफाइन करूंगा, इंट सॉम इज इक्वल्स टू 0। सॉम नामक वेरिएबल को मैं 0 से इनिशिएट कर दूंगा, और इसके बाद क्या करूंगा, समेशन के लिए सॉम इज इक्वल्स टू सॉम प्लस पावर, पाव ऑफ पाव ऑफ क्या पावर करूंगा, लास्ट डिजिट में मैं किसका पावर डालूंगा, किसका एक्सपोनेंट डालूंगा। देखिए लास्ट डिजिट, जो कि डिजिट को सेपरेट करने के लिए ये अपना बेस है, और इसका एक्सपोनेंट में मैं कितना डालूंगा, इसका एक्सपोनेंट में मैं काउंट नामक वेरिएबल डालूंगा, क्योंकि वही हमारा ऑर्डर ऑफ द नंबर है, या फिर हमारा टोटल नंबर है, या फिर हमारा टोटल डिजिट्स है, ठीक है। टोटल डिजिट्स ऑफ ए गिवन नंबर इज कॉल्ड इट्स ऑर्डर ऑफ द नंबर, जिसको हम एक्सपोनेंट करते हैं। और वही काउंट हमारा कितना है, इंट CNT इक्वल्स टू काउंट। तो CNT नामक वेरिएबल से मैं काउंट को डिफाइन किया हूं, और इसमें मैं क्या डालूंगा, CNT, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट हो जाएगा। और ये यहां पर देखिए, मैं पाव नामक
मतलब पावर फंक्शन को अपने प्रोग्राम में क्या किया हूं, यहाँ पर पावर फंक्शन का अपने प्रोग्राम में यूज किया हूं। इसका मतलब मुझे मैथ डॉट एच नामक हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना होगा। सो मुझे क्या करना होगा, हार्स इंक्लूड मैथ डॉट एच नामक हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना होगा। ठीक है, देखिए हो गया अपना काम, पूरा प्रोग्राम हम अब सही में लिख चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अगर हमारा ये समेशन अगर ये समेशन हमारा किसके साथ इक्वल्स होगा, एंटर्ड नंबर के साथ अगर इक्वल होगा, देन हम क्या बोल सकते हैं, देन हम बोल सकते हैं कि अगर ये समेशन हमारा एंटर्ड नंबर के साथ इक्वल होगा, देन हम ये बोल सकते हैं कि ये आर्मस्ट्रांग नंबर है। ठीक है, ये लूप को थोड़ा सा अच्छे से देखिए, ये लूप सही है, सही है, अच्छे से देखिए। ये लूप अभी भी थोड़ा सा गलत है। कहां पर गलत है, जो लास्ट डिजिट में लिखा हो ना, इंट लास्ट डिजिट इक्वल्स टू एन मॉड्यूलो 10। अरे भैया, एन मॉड्यूलो 10 कैसा कैसे होगा, हमारा एंटर्ड नंबर को हम कितने में डिफाइन किए हैं, ए से डिफाइन किए हैं। हमारा एन यहाँ पर अपडेट होकर 0 हो चुका है, इसीलिए अभी हमारा एंटर्ड नंबर कितना है, ए है। तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, ए मॉड्यूलो 10 कर दूंगा। ठीक है, और इसके बाद क्या करूंगा, यहां पर मैं क्या करूंगा, वो जो a है ना, a इक्वल्स टू a/10, ये मैं क्यों किया, अगर हम एक एग्जांपल पकड़े 371, तो पहले यहां पर कितना निकलेगा, पहले यहां पर कितना निकलेगा, 371 का मॉड्यूलो होगा। ठीक है, 371 अपना a के अंदर एंटर्ड है, एंटर्ड नंबर हमारा 371 है। इफ एन एग्जांपल वी कंसीडर्ड, देन 371 मॉड्यूलो 10 किया जाएगा, तो इसमें कितना आएगा, पहले हमारा 1 आएगा, और इसके बाद क्या होगा, सम इज इक्वल्स टू, देखिए पूरा करता हूं पूरा प्रोग्राम को। ठीक है, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस, और सम हमारा इनिशिएट कितना में हुआ है, सम इंट सम इक्वल्स टू 0, 0 से हमारा इनिशियलाइजेशन किया गया है। यहाँ पर देखिए स्क्रीन के ऊपर सम को 0 से इनिशियलाइजेशन किया हुआ है, तो सम कितना आएगा, 0 प्लस पावर ऑफ लास्ट डिजिट टू द पावर CNT, मतलब काउंट। तो लास्ट डिजिट कितना है, 1, 1 टू द पावर हमारा CNT कितना है, 3 है, क्योंकि 371 हमारा एंटर्ड नंबर है। तो कितना आएगा, जब इसको आप निकालेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो a इक्वल्स टू a/10, तो a अपना कितना है 371, तो 371/10 तो कितना आएगा 37.1, लेकिन इंट के अंदर स्टोर होगा तो 37। ठीक है, तो इसमें कितना आएगा, देखिए इसमें कितना आएगा, इसमें क्या हो जाएगा, a मॉड्यूलो 10, अभी क्या होगा, a अपना ए अपना अपडेट होकर 37 है, तो 37 मॉड्यूलो 10, 37 मॉड्यूलो 10 इक्वल्स टू 7। तो इसके अंदर क्या होगा, देखिए इसके अंदर क्या होगा, सम इक्वल्स टू सम प्लस, सम अभी 1 है, 1 प्लस पावर ऑफ लास्ट डिजिट अपना कितना है 7 है, 7 के पावर में कितना हम डालेंगे, 3 डालेंगे, तो कितना आएगा 7 टू द पावर 3 कितना आएगा, 7 इंटू 7 49 इंटू 7 343, तो 343 प्लस 1 कितना होगा 344। ठीक है, इसके बाद क्या होगा इसमें, देखिए इसके बाद a इक्वल्स टू a/10, a/10 मतलब 37 डिवाइड बाई 10 कितना आएगा 3.7, लेकिन इंट के अंदर स्टोर होगा तो 3 स्टोर होगा। ठीक है, उसके बाद फिर से लूप चलेगा, फिर से जब लूप चलेगा क्या होगा, अब a मॉड्यूलो 10, a अभी हमारा अपडेट होकर 3 हुआ है, तो 3 मॉड्यूलो 10, 3 अपना जब मॉड्यूलो होगा 10 के साथ, 3 अपना जब मॉड्यूल होगा 10 के साथ, तो कितना आएगा 0.3, 0.3 लेकिन इंट के अंदर स्टोर होगा, सो 0 आएगा। अब हमारा इधर क्या होगा, इधर हमारा क्या होगा, इधर हमारा पाव इक्वल्स टू लास्ट डिजिट, देखिए सम इक्वल्स टू सम प्लस, सम अपना है 344 प्लस लास्ट डिजिट अपना, अब लास्ट डिजिट कितना है, लास्ट डिजिट अपना कितना है, सॉरी सॉरी 3 मॉड्यूलो 10 कितना है 3 होगा ना भाई, 3 मॉड्यूलो 10, तो 3 इंटू 0 इक्वल्स टू 3 इंटू 0 इक्वल्स टू 0, तो सॉरी 3 मॉड्यूलो 10 मतलब 3 अपॉन 10, सो 10 इंटू 0 इक्वल्स टू 0, तो हमारा रिमाइंडर पे 3 आएगा। ठीक है, 3 मॉड्यूलो 10 इक्वल्स टू 3, तो इसमें कितना आएगा, तो 344 प्लस 3 के पावर, काउंट काउंट कितना है 3 है, तो कितना आएगा 3 के पावर 3,
3 के पावर 3 मतलब 27, सो ये आ जाएगा 371। समझ गए? और इसके बाद क्या होगा, 3/10 होगा, सो 3/10 इक्वल्स टू कितना है, 0.3 इक्वल्स टू 0। और यहाँ पर क्या लिखा गया है, ए शुड नॉट इक्वल्स टू 0। तो अगर आपका ए 0 के इक्वल्स है तो ये लूप के बाहर चला जाएगा। सो इससे मैं क्या इंप्लाई कर सकता हूँ, अगर हमारा एंटर्ड नंबर था 371 और ये समेशन हो गया आपका 371, अगर हमारा एंटर्ड नंबर 371 या फिर समेशन के इक्वल है, दैट वी कैन से दैट इज एन एमस्ट्रॉन्ग नंबर। सो इधर मैं क्या लिख सकता हूँ, इफ हमारा समेशन इक्वल्स टू, अभी फिर से देखिए एंटर्ड नंबर कितना है, ए है, नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि ए यहाँ पर अपडेट होकर 0 हो चुका है। सो एंटर्ड नंबर को हम क्या करना होगा, हमें एंटर्ड नंबर को और एक बार अपडेट करना होगा। सो इंट इंट ओरिजिनल नंबर ओरिजिनल नंबर इक्वल्स टू एन। ठीक है, एक फिर से मैं इसको अपडेट कर दिया, इंट इफ सम इक्वल्स टू ओरिजिनल नंबर, देन मैं क्या बोल सकता हूं, प्रिंट एफ द एंटर्ड नंबर इज द एंटर्ड नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है, एल्स एल्स क्या है, एल्स हमारे ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। एल्स कोड को अच्छे से देखिए, स्क्रीन के ऊपर देखिए, ध्यान लगा कर देखिए। एल्स द एंटर्ड नंबर इज नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है, देखिए, अब इसको आप रन कीजिए, देखिए इसको आप रन कीजिए, थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको और इसको रन कोड कीजिए। देखिए एंटर्ड ए नंबर, देखिए 371 क्या होगा, द एंटर्ड नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, सही है। 370 द एंटर्ड नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। और कितना था हमारा एग्जांपल में, सारे डिजिट्स को मैं कवर करूंगा। ठीक है, देखो और एक कितना है, 828208। ठीक है, इसको अगर डालेंगे तो कितना आएगा, तो एंटर नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। और एक डालिए 1634 द एंटर नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। और एक डालिए 5 डिजिट वाला नंबर, डालिए 5 डिजिट वाला नंबर। एग्जाम्पल में है, मैं पहले से ही एग्जाम्पल लिख चुका हूँ, 54748। ठीक है, द एंटर नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही है। थोड़ा सा नॉन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर के लिए भी इसको चेक करते हैं, 123 द एंटर नंबर इज नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। सो हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही है। यूट्यूब में बहुत सारे ट्यूटोरियल ऐसे हैं, आपको बता देता हूँ, वहां पर एक ही नंबर के लिए ये फिक्स कर देते हैं, या तो वो 3 डिजिट वाला नंबर के लिए चेक करते हैं या तो 4 डिजिट वाला नंबर को चेक करते हैं, एंड उसी के हिसाब से वो प्रोग्राम लिखते हैं। वो लॉजिकली बिल्कुल गलत है। इसी वजह से सही से ये प्रोग्राम को लॉजिकली अंडरस्टैंड कीजिए। मैं आपको जिस तरह से पूरा लॉजिकली इसको समझाया, इतना टाइम देकर आपको समझाया, एम्फासिस बार बार आपको बताया इसको एम्फासिस करके, उसी तरह से आपको लॉजिकली अंडरस्टैंड करना चाहिए। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। हैव ए नाइस डे टू ऑल। थैंक यू।